पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज सिस्टम के कारण हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है वो निकालेंगे। अभी हमने ये देख लिया कि हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त होती है, और वो कितनी प्राप्त होती है, वो इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त होती है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क जो करते हैं उसका पॉजिटिव वर्क किसके बराबर आता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये बात हमें पता चल गई। अब कुछ बोलेंगे सर अभी हमने ये भी देखा है कि नेगेटिव होता है, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फोर्स भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये बात भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर आप करेंगे, अब देखो फील तो आपको आ गई है कि हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस प्रकार से मिलती है वो भी हमने आपको बता दिया। ये नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों हुआ वो भी हमने बता दिया, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्योंकि हम जो चार्ज लेके आते हैं वो बिल्कुल स्लोली लेकर आते हैं, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में बिल्कुल भी इसका चेंजमेंट नहीं करते हैं, डेली हमारे पास जीरो आता है। सिंपल एंड शॉर्ट शब्दों में बोलो तो इसकी हमारे पास वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब मैं क्या करता हूँ, अज्यूम करता हूँ, मैं दो चार्ज अज्यूम करूँगा, Q1 और Q2 दो चार्ज अज्यूम करता हूँ या कंसीडर करता हूँ, दो चार्ज कंसीडर करता हूँ, तो उसके अंदर Q1 को मैं कांस्टेंट रख देता हूँ। Q1 को क्या कर देता हूँ, मैं फिक्स कर देता हूँ। ये क्या कर दिया, ए पॉइंट पर मैंने इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, और Q2 चार्ज को मैं कहीं इन्फिनिटी पर रख देता हूँ। Q2 चार्ज को मैंने कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। अब दो मैंने चार्ज कंसिडर किए, जिनमें से Q1 चार्ज को मैंने फिक्स कर दिया और Q2 चार्ज को मैंने इन्फाइनाइट पर रखा, उस पॉइंट को मैंने B बोल दिया। फिर मैंने Q2 चार्ज को P पॉइंट पर लेके आना है, मेरे को Q2 चार्ज को P पॉइंट पर लेके आना है। P पॉइंट पर लेके आऊँगा तो मेरे को किस प्रकार से लेके आना है, अभी बात करके आए हैं। जो भी यहाँ पर कार्य करेंगे, जो भी हम यहाँ पर चार्ज लेके आएंगे, बाहुबली बनकर लाते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं, बिल्कुल स्लोली चलते हैं। एक बार क्या करें, एकदम बिल्कुल स्लोली हम क्या करेंगे इसको, ऐसा नहीं कि बाहुली बना और इसके कुछ ये लोसर लेके आ गए, ऐसा नहीं लेके आना। इसको क्या करना है, बिल्कुल प्यार से धीरे धीरे, एक बिल्कुल छोटे छोटे अल्पांशों में यहाँ पे लाए, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ, मतलब कि यहाँ तक लाने में आपको क्या लग जाना चाहिए, आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर देखो, हम अज्यूम करते हैं इसको, हम स्लोली यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे। इसको क्या करेंगे, अज्यूम करते हैं कि हम इसको स्लोली यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी Q1 क्या करेगा, इसके इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, उसके कारण नेगेटिव इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास प्राप्त होता है, वो इसके अपोजिट हमें ये वो कार्य करना पड़ता है। ठीक है, इसको यहाँ लाने के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं हम वर्क डन देखते हैं। ठीक है, वर्क डन बाई Q1 चार्ज। ठीक है, Q1 चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए हमें कोई काम करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। तो Q1 के अंदर फिक्स है, ये तो क्या है, Q1 चार्ज क्या है, फिक्स है, तो इसके अंदर हमें कोई भी काम करना नहीं पड़ा। अब दूसरा देखते हैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट Q2 के ऊपर किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना कार्य करना पड़ा है इसको P पॉइंट पर लाने के लिए। तो मेरे को देखो कहाँ से कहाँ लेके आ रहा हूँ, वर्क किसका निकालना है, मेरे को इसको इन्फिनिटी से लेके आना है। कहाँ लेके आना, P पॉइंट पर। कौन लेके आएगा, एक्सटर्नल एजेंट लेकर आता है, तो वो वर्क मेरे को निकालना है। अब वर्क कैसे निकालेंगे, सर हमें वर्क का फॉर्मूला पता है कि हम जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वो फोर्स यहाँ पर हम लगाएंगे, तो वो भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन हम इतना डीप नहीं जाएंगे, यहाँ पर इतना डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि फोर्स वाला यहाँ लगाएंगे। हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल पढ़ चुके हैं। तो हमें पता है पोटेंशियल हम पढ़ चुके हैं, तो पोटेंशियल के लिए हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था हमने। क्या निकाला था, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था। वो क्या लिखा था, V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाई इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लेके आते हैं, किसके द्वारा, एक्सटर्नल वर्क के द्वारा, अपॉन
टेस्ट चार्ज। ये हमारे पास क्या निकल, जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं, जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं वो हमारे पास चार्ज क्या आ जाता है, उसके रेशियो में आ जाता है। ये हम क्या निकाला था, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसी से हम क्या निकालेंगे, ये वर्क निकालेंगे। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, वी फाइनल। वी फाइनल क्या है मेरे पास, पी पॉइंट पे लेके आना, पी माइनस वी इनिशियल क्या है, इन्फिनिटी पर है। और किसको लेके आ रहे हैं, यहाँ पर टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे थे, वो यहाँ किसको लेके जाएंगे, Q2 चार्ज को, तो इनटू में आ जाएगा Q2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिखूँगा, वी माइन इन जीरो इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर लेके आ रहे हैं। और क्या, कौन सा चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q2 चार्ज को। इसी से मैंने ये फॉर्मूला निकाला है। तो किसकी डेफिनेशन से निकाला मैंने, ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये आने के बाद में अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा एज्यूम किया जाता है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा एज्यूम किया जाता है। और वो एज्यूम क्या किया जाता है कि जब हम 8 इन्फिनिटी होते हैं, 8 इन्फिनिटी पर होते हैं, ये बात आपको मैं स्टार्ट में भी बोलता आ रहा हूँ, यहाँ पर भी ध्यान रखना, 8 इन्फिनिटी पर एज्यूम किया जाता है, फिक्स किसी ने भी नहीं निकाला। तो 8 इन्फिनिटी पर हमारे पास पोटेंशियल क्या आता है, 0 आता है। और उसी के साथ में एक आज नई ऐड करेंगे कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास क्या रहेगी, 0 रहेगी। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 रहता है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। ये बात आप साथ में नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एक्सटर्नल वर्क है, मैं इसको W2 बोल देता हूँ। ठीक है, W2 इसको यहाँ से यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो W2 इक्वल टू Vp इंटू Q2 लिख दूँ, Vp इंटू Q2, क्योंकि मैंने V इन्फिनिटी का क्या कर लिया, 0 कर लिया। यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन सेकंड बोल देता हूँ। ये एक्सटर्नल वर्क कितना था, टोटल एक्सटर्नल वर्क, ये फर्स्ट के ऊपर था, ये एक्सटर्नल वर्क किसके ऊपर था, सेकंड पर था। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया। अब मैं क्या निकालता हूँ, अब मैं ये निकाल लेता हूँ कि इसके अंदर देखो मेरे पास वी पोटेंशियल के अंदर आंसर आ गया, लेकिन मेरे को आंसर किसके अंदर लेके आना, पोटेंशियल के अंदर नहीं लेके आते। हम इसके अंदर क्यों दे रखा है, क्यों दे रखा है, ये आर डिस्टेंस दे रखी है, तो इसको इस प्रकार से पूरे वेरिएबल्स के अंदर इसका आंसर लेके आते हैं, पोटेंशियल में नहीं। तो मैं निकालूंगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज। Q1 के कारण हम पोटेंशियल निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, Q1 के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल आ जाएगा K Q1 अपॉन R। अब ये वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा, इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करने पर मेरे पास क्या आएगा, W2 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R आ जाएगा। अब मैं टोटल वर्क यहाँ पर कितना देखूंगा, मैं टोटल वर्क करता हूँ तो टोटल वर्क आ जाएगा W1 प्लस W2। तो टोटल वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, W टोटल इक्वल टू आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R हमारे पास निकल कर आ जाएगा। टोटल एक्सटर्नल वर्क कितना आ गया हमारे पास, टोटल एक्सटर्नल वर्क आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R आ जाएगा। ठीक है, ये किस प्रकार से आया, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। Q1 चार्ज फिक्स था, फिर Q2 अगर आपको समझ में आ गया तो आगे देखो इसके अंदर आके कैसे किया। फिर Q2 चार्ज को हम इन्फिनिटी से यहाँ लेके आएंगे, तो इन्फिनिटी यहाँ इस प्रकार से लेके आते हैं कि इसका वेग में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। वेग में चेंजमेंट नहीं आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 रहेगी। ठीक है, इसके बाद में एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, इसको यहाँ से यहाँ लेके आते हैं तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। वो एक्सटर्नल वर्क हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से, वहाँ से ये निकालने के बाद में मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे वर्क वाला फॉर्मूला हम ये भी अप्लाई कर सकते थे, W बराबर एफ डी एक्स। ठीक है, ये DW बराबर एफ डी एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है कि यहाँ पर हम f निकालेंगे, f आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वो तो लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट मेथड में बता रहा हूँ। ठीक है, वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है थर्ड, लेकिन वो थोड़ा डीप हो जाएगा, थोड़ा हैवी हो जाएगा वो। ठीक है, बड़ा भी हो जाएगा। तो उसके बाद में मैंने ये निकाला, ये निकालने के बाद में इसके अंदर एक अजम्पशन आ जाए, एज्यूम किया जाता है कि इनकी इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल 0 आता है और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी 0 आती है। ये एज्यूम हम यहाँ पर इसके अंदर करते हैं। ठीक है, ये एज्यूम करने के बाद में इसके अंदर जैसे जैसे कैलकुलेशन आगे बढ़े ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब ये हमारे पास आ गया। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
इज डिफाइंड इन पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल वर्क। पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल वर्क बोल दो या फिर नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू, ठीक है, किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल वर्क के बराबर होगा, पॉजिटिव के। तो यू एफ, यू फाइनल कितना है मेरा, पी पॉइंट पर आना है मेरे को फाइनल में, इनिशियल पर कहाँ पर था, इन्फिनिटी पर था। तो डब्ल्यू कितना आ गया, टोटल वर्क कितना हमारा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर आ जाएगा। तो यू इन्फिनिटी पर हम जो क्या करते हैं, जीरो, तो यू पी इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, ठीक। ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या आ गई हमारे पास, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से हम क्या प्राप्त किया है, पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त किया है। किसके कारण, सिस्टम चार्ज। सिस्टम चार्ज में कितने चार्ज हैं, दो चार्ज के कारण, टू चार्ज के कारण, ड्यू टू टू चार्ज हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है ये के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, आर आया, सॉरी आर आया, ठीक है। ये बात यहाँ पर हमें पता चल गई। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, यदि दो चार्ज बोल रहा है तो दो चार्ज जहाँ पर लास्ट में आ जाते हैं उनके मध्य की डिस्टेंस, उन दोनों चार्ज को क्या मल्टीपल हमारे पास किसके रूप में आता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में प्राप्त होता है। ये यहाँ पर आप नोट करेंगे। इसके बाद में हम आगे और भी करवाते हैं, आपको क्वेश्चंस करवाते हैं। थ्री चार्ज के कारण क्वेश्चन आ सकता है या फिर डेरिवेशन के रूप में आ सकता है, फिर फोर चार्ज के कारण आएगा, फिर हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी चार्ज के लिए निकालेंगे। तो इसको आप सभी पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं, ये क्वेश्चन के रूप में भी दे देता है या फिर इसको आप क्या भी लिख सकते हो, ये क्वेश्चन के रूप में नहीं आता है तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, ये ऐसा बोल सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, और सिस्टम ऑफ चार्ज में हमारे पास चार्ज कितने आ जाएंगे, इस बार थ्री चार्ज आ जाएंगे, वो इस प्रकार से दे सकता है। तो इसके अंदर आपको याद रखना है, ये थ्री चार्ज रख दिए, ठीक है। यहाँ पर मैं Q1 चार्ज बोल देता हूँ, ये Q2 चार्ज हो गया, और ये हमारे पास आ जाएगा Q3 चार्ज हो जाएगा। कई यहाँ पर गोले बनाकर बनाते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस सबकी सेम है, डिस्टेंस सबकी क्या है, सेम है, ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इसके ऊपर क्या निकालना है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। इनमें से एक चार्ज कंसीडर कर लो, कोई भी एक चार्ज कंसीडर कर लो। Q1 चार्ज पर मैं क्या करता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो हमें क्या पता है, वी नो दैट, क्या पता है, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी, मैं पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख दूँ, ई पी ई लिख दूँ, साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्जेज। दो चार्ज के कारण हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आती है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर निकल कर आती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर तरीके से इसको करके बता देता हूँ आपको। अब Q1 पर निकालना है, तो Q1 पर निकालेंगे तो Q1 पूरे सिस्टम की निकालते हैं, पूरे सिस्टम की निकालेंगे तो हमारे पास पहले किसकी निकालते हैं, Q1 और Q2 की निकालते हैं। तो क्या, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 के कारण पोटेंशियल एनर्जी को मैं U1 बोल देता हूँ, तो आ जाएगी हमारे पास के Q1 Q2 अपॉन ए, जो दोनों चार्ज का मल्टीपल और उनके मध्य की डिस्टेंस आ जाएगी। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ, फिर मैं निकालूंगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1 एंड Q3, Q1 एंड Q3 के कारण निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। Q1 Q3 ये आ जाएगा समीकरण 2, इक्वेशन 2। फिर हम पोटेंशियल एनर्जी इस प्रकार से निकालेंगे, ड्यू टू Q2 एंड Q3। अब मैंने इसके अंदर Q2 एंड Q3 के कारण क्यों निकाला, अब आपको ये देखना है, आपके पास कोई भी चार्ज है, आपके पास क्या है, कोई भी चार्ज सिस्टम है, उस चार्ज सिस्टम में जितने भी चार्ज दे रखे हैं वो चार्ज के अंदर देखना है कि उनकी सबके कारण एक बार तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए। अब इसके कारण एक बार पोटेंशियल एनर्जी हमने Q1 के साथ निकाली, फिर Q2 की भी तो एक बार आएगी, तो Q2 की हम यहाँ पर Q3 के साथ में निकाल लेंगे। लेकिन अब Q1 की निकाल चुके हैं, Q2 की निकाल चुके हैं, लेकिन Q2 के कारण भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आती है, वो भी तो इन दोनों चार्ज पर क्या निकालेगा, पोटेंशियल एनर्जी लगाएगा। तो दोनों चार्ज पर पोटेंशियल एनर्जी लगाएगा तो वो हम यहाँ पर इसके साथ में निकाल देंगे, ठीक है। अब ये देखो Q1 इस चार्ज पर भी लगा रहा है, इस चार्ज पर भी लगा रहा है, और Q2 दोनों चार्ज पे लगा रहा है, जो कॉमन होता है उसको हम छोड़ देते हैं। तो इसको देखो Q1 इसके ऊपर भी लगाएगा और इसके ऊपर भी लगाएगा, Q3 इसके ऊपर भी लगाएगा और इसके ऊपर भी लगाएगा, तो ये कॉमन हो गया तो इसको एक बार लिखेंगे।
Q3 इसके ऊपर भी लगा रहा है और Q2 इसके ऊपर भी लगा रहा है, तो इसका कॉमन हो गया, एक बार लिखेंगे, इसका भी कॉमन हो जाएगा, एक बार लिखेंगे। इस कारण हमारे पास क्या आ गया, 3 समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। U3 प्राप्त हो जाता है K Q3 Q2 अपॉन A। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, इन सब का सम कर दें, U1 प्लस U2 प्लस U3, तो आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन A प्लस K Q1 Q3 अपॉन A प्लस K Q2 Q3 अपॉन A आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास U नेट आ जाएगा। ठीक, ये तो 2 चार्ज के कारण हो गए। अब यहाँ पर आपको मैं क्या बोल दूँ, कोई भी डायग्राम नहीं दे रखा, आपको बोल देता हूँ कि n चार्ज हो जाते हैं, तो इसको एक बार n चार्ज के रूप में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं कॉमन ले लेता हूँ K, ये A भी कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा Q1 Q2 प्लस Q1 Q3 प्लस Q1 Q2 Q3 Q2। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए, इनके लिए कॉमन आ जाएगा। अब जब n चार्ज दे देता है तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी वो भी हम आपको बताते हैं। ये तो एक बार नोट करो। ये नोट करने के बाद में आप देखते हैं सिस्टम के, हमारे पास सिस्टम में 4 चार्ज दे देता है, 4 चार्ज दे देता है, तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी वो बताते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आप नोट करेंगे, मैं यहाँ पर बताता हूँ, नोट करते जाएंगे साथ में। ये हमारे पास सबकी यहाँ पर मैं डिस्टेंस सेम ले रहा हूँ, डिस्टेंस सेम भी नहीं हो तो आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी। यहाँ पर Q1 चार्ज बोल दिया, Q2 चार्ज एंड Q3 चार्ज एंड Q4 चार्ज। ठीक है, इनके मध्य की डिस्टेंस A और A, ये इनके मध्य की डिस्टेंस है। तो अब इसके अंदर आपको निकालना है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो वो किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, पहले तो ये लिख देंगे लाइन, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण हमारे पास ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त होती है के Q1 Q2 अपॉन R। लेकिन यहाँ पर 4 चार्ज के कारण पूछी है, 4 सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण पूछी है, तो उसके अंदर हम कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी वो बताते हैं। ठीक, अब देखो, पहले तो ये देखो, ये Q1 चार्ज है वो कितने चार्ज के ऊपर हम यहाँ पर फोर्स लगा सकता है, ये इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, एक इस डायरेक्शन में भी क्या लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो Q1 के कारण हमें कितनी प्राप्त हो जाएंगी, 3 प्राप्त हो जाएंगी। कौन कौन सी प्राप्त हो जाएंगी, एक तो Q2 पर प्राप्त होगा, एक Q3 पर भी प्राप्त होगा और एक Q4 पर प्राप्त होगा। इसी प्रकार Q2 के लिए निकालेंगे तो Q2 भी क्या करेगा, Q1 पर लगाएगा, Q4 पर लगाएगा और Q3 पर लगाएगा। इसी प्रकार हम Q3 के लिए निकालेंगे तो वो क्या करेगा, Q1 Q2 और Q4 पर लगाएगा। इसी प्रकार Q4 क्या करेगा, Q1 Q2 एंड Q3, इन सब पर क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। देखो, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर और ये इस डायरेक्शन में भी लगाएगा। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में लगाएगा। अब ये क्या डिस्टेंस आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, ये डिस्टेंस नहीं आ रही तो हम बता देंगे, पहले ये देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब कॉमन वाला क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, Q1 Q2 इसके ऊपर भी है और Q1 Q2 इसके ऊपर भी, तो इसको मैं क्या करूँगा, एक ही काउंट करूँगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 के कारण देखो, ये वाली लाइन की एक बार ही पोटेंशियल एनर्जी काउंट होगी। Q1 Q3 पर भी है और Q3 Q1 पर भी है, तो देखो ये 1 और ये 1। ठीक है, और ये मैं बोल देता हूँ 2 और ये मैं बोल देता हूँ 2। ठीक है, 2 बोल रहा हूँ, वो कॉमन होगी, Q1 के कारण ये लगाएगा और Q3 भी Q1 पर लगाएगा, तो इनके कारण मैं एक बार ही काउंट करूँगा। ठीक, इसके बाद में Q1 किसके ऊपर वो लगा रहा है, Q4 पर लगा रहा है, तो Q4 भी Q1 पर लगा रहा है, तो ये 3 आ जाएगी। तो ये क्या आ गए, 3। तो देखो, ये वाला और ये वाला, ये भी क्या लगेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 तो प्राप्त हो गए, किसके के कारण, Q1 एंड Q2 के कारण प्राप्त हो गया, Q1 एंड Q4 के कारण प्राप्त हो गया, Q1 एंड Q3 के कारण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखो सभी में ये कॉमन हो जाएगा, Q2 है वो Q4 पर लगाएगा, Q2 है वो Q4 पर लगाएगा, तो इसको मैं 5 बोल देता हूँ। तो Q4 भी क्या करेगा, Q2 पर लगाएगा, इसको मैं नंबर 5 हो गया। ठीक, अब इसमें Q2 है वो Q3 पर लगाएगा, Q2 है वो Q3 पर लगाएगा, इसको नंबर 6 बोल देता हूँ। तो देखो, Q2 है वो Q3 पर लगाया, नंबर 6 हो गया। तो Q3 भी क्या करेगा, 2 पर लगाएगा, इसको 6 बोल दिया।
ठीक है, इतना हो गया। अब 3 है वो 4 पर लगाएगा, 3 है वो क्या कर रहा है 4 पर लगा रहा है, इसको देखो 3 है वो इसके अंदर देखो ये 3 है वो 4 पर लगा रहा है, तो 4 भी क्या कर रहा है 3 पर लगा रहा है, 7 हो गया और ये भी 7 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल पेयर कितने प्राप्त हो गए, 7 पेयर हमें यहाँ पर टोटल पेयर प्राप्त हो गए। इन सातों के कारण हमारे पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब देखो इन 7 में भी एक पेयर ऐसा है जो सबके कारण कॉमन आ रहा है, वो कौन सा है वो हम देखते हैं। 7 पेयर कौन से हो गए, Q1 ये इसके ऊपर लगेगा और ये इसके कारण एक तो ये ले लेंगे, ठीक है, और ये इसके ऊपर लगेगा और ये इसके ऊपर 2 ये ले लिया, ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर 3, ये और ये 4, ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर 5, ये और ये 6 लगाएगा, ठीक है। ये हमारे पास टोटल 6 पेयर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक पेयर हमने यहाँ पर थोड़ा इसको आप खुला बनाओगे तो इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब हम इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ये तो आपको समझा दिया कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल क्यों प्राप्त होती है, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1 एंड Q2, ठीक है। Q1 एंड Q2 के कारण पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको मैं टोटल के रूप में डायरेक्ट लिखूँ क्या, नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं, साथ में लिखते चलते। Q1 एंड Q2 अपॉन Q1 और Q2 अपॉन कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस A आ जाएगी। फिर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q2 एंड Q3 आ जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, U2 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन Q2 एंड Q3 के कारण लिख रहे हैं तो इसके अंदर ये आ जाएगा। यदि आपको ये समझ में आ गया है तो आगे जाके लास्ट में आंसर देखें या अगले क्वेश्चन पर जाएं, ठीक है। इसके अंदर Q3 निकालेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q3 एंड Q4, तो ये आ जाएगा 3 का के Q3 Q4 अपॉन A आ जाएगा, ठीक। इसके बाद में हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q4 एंड Q1 का, ठीक है, Q1 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास के Q1 Q4 अपॉन A आ जाएगा, ठीक। ये तो सभी आसानी से निकाल देंगे, इतना निकाल कर सभी क्या कर देंगे, रिलैक्स होकर इनको यो करके यू नेट निकाल के दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ये वाला यहाँ पर भी तो लगा रहा है और ये वाला यहाँ पर भी तो लगा रहा है, ये भी तो हमारे पास टोटल क्या आती है, एनर्जी निकल कर आती है। अब इसके अंदर देखो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1 एंड Q3 वाला भी तो निकालेंगे, तो U5 इक्वल टू के Q1 एंड Q3 अपॉन इनकी डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालें, दे ही नहीं रखी है, तो इसके अंदर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बनेगा इसके अंदर स्क्वायर देता है या फिर हमारे पास क्यूब रूट देता है, तो इसके अंदर ये क्या बनते हैं, ये हमारे पास है इस पोटेंशियल क्या निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय निकलेगा, राइट एंगल का निर्माण करेगा। तो ये A और ये तो ये आ जाएगा √2a। इसको आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो k इक्वल टू आ जाएगा √2a स्क्वायर, तो आ जाएगा √2a। ये आप हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी हमारे पास, √2a हमारे पास निकल के आ जाती है, तो ये आ जाएगा √2a। इसी प्रकार पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q2 एंड Q4, तो ये हमारे पास U6 आ जाएगा के Q2 Q4 अपॉन √2a। इन सभी का सम कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U6। इन सब का सम कर देंगे तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाती है, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। अभी ऐसे ये तो हो गए बोर्ड लेवल के क्वेश्चन। अब आते हैं JEE नीट के क्वेश्चंस के ऊपर। ये तो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हो गए, अब आते हैं बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। बोर्ड लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखना है कि Q1 के कारण ये यहाँ पर निकाल सकता है, यहाँ पर लगा सकता है, यहाँ पर लगा सकता है, इनमें से एक कैंसिल कर देंगे तो ये कॉमन वाले कैंसिल करते चलेंगे, ठीक है, ऐसा ही सीन रहेगा। अब उसके अंदर देखो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा ओपनली करके दिखाता हूँ, उसके अंदर पेयर में क्या दिक्कत हो गई थी वो देखते हैं। देखो Q1 के कारण हमें किस किस के ऊपर प्राप्त हुई थी, Q2 के ऊपर प्राप्त हुई थी। Q1 के कारण हमें किस पर प्राप्त हुए थे, Q3 के ऊपर प्राप्त हुई थी, और Q1 के कारण Q4 पर भी प्राप्त हुआ था, ठीक है। Q2 के कारण हमें Q1 पर भी प्राप्त हुआ था, Q2 के कारण हमें Q3 पर भी प्राप्त हुआ था, और Q2 के कारण हमें Q4 पर भी प्राप्त हुआ था, एक, ठीक।
Q3 के कारण हमें किसके ऊपर प्राप्त होता है, Q1 के ऊपर, Q3 के कारण हमें Q2 के ऊपर प्राप्त होता है, और Q3 के कारण हमें Q4 पर प्राप्त होता है, और फिर Q4 के कारण हमें Q1 पर प्राप्त होता है, Q4 के कारण हमें Q2 पर प्राप्त होता है, और Q3 के कारण हमें Q4 के कारण हमें Q3 पर भी प्राप्त होता है। अब देखो Q1 Q2 ये दोनों क्या कॉमन है, तो इसको मैं एक में काउंट करूँगा, ठीक है, ये मैं एक में काउंट करता हूँ, ठीक। अब इसके बाद में देखो Q1 1 और 2 कहीं और भी दिख रहा है पेयर पे, नहीं दिख रहा, ठीक। इसके बाद में 1 और 3 कहाँ दिख रहा है, 1 एंड 3, ठीक है, इसको 1 एंड 3 कहाँ है, 1 एंड 3 यहाँ पर, तो इसको मैं 2 बोल देता हूँ, 2 हो गए। फिर 1 एंड 4 हो गया, तो 1 एंड 4 इसको मैं 3 बोल देता हूँ, ठीक है। देखो ये वाला हो गया, ये वाली 3 हमने ले लिए। अब बच्चे 3 और, तो 2 एंड 3 कहाँ पे है, 2 एंड 3 ये रहा, तो इसको मैं 3 बोल दिया, ठीक है। 4 हो गए, ये 4, तो 2 एंड 4 ये हो गया 5, ठीक है। Q3 ये हो गया 6। वहाँ पर था क्या, तो थोड़ा खुला नहीं बनाया, इसके कारण वहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ये देखो सभी पेयर जो कॉमन पेयर आ रहे हैं उनको कैंसिल करते चलो, उनको एक ले लो, कॉमन को एक साथ में एक ले लो, इसके बाद में आपको पता चल गया कि टोटल कितना बना रहे हैं। इसी प्रकार आपको ये मान लो कि ये ऐसा कोई दे देता है, अब ऐसा कोई दे देता है, तो इसके कारण देखो एक यहाँ पर बनेगा, ठीक है, और एक यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर इसी प्रकार ये एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, इस प्रकार से ऐसा देगा नहीं, लेकिन ये आपको पता होना ज़रूरी है। इस प्रकार से इसके अंदर पेड़ बनाते चलेंगे, ये आपके आंसर आ जाएगा। अब बोर्ड होगा, अब इसके अंदर हम जेई वाले क्वेश्चंस करवाते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसको अंदर बोला गया है कि हमारे पास 2A डायमेंशन का कोई ट्राइंगल है, उसको A डायमेंशन के ट्राइंगल में चेंज करना है, तो इसके अंदर हमें कितना कार्य करना पड़ा, इस A पोजीशन से B पोजीशन तक जाने में कितना कार्य करना पड़ा, तो वो निकालते हैं। अभी इसको देखेंगे फील्ड के साथ में। देखो इसके अंदर हमें क्या बोला गया, ये कॉन्सेप्ट किसका है, यहाँ से जाना है, A से B जाना है, तो मतलब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो वो हम क्या जानते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी प्राप्त थी, V फाइनल माइनस V इनिशियल, और किसके लिए पूछा गया है, एक्सटर्नल वर्क के लिए पूछा गया है। एक्सटर्नल वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये हमने पॉजिटिव यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स बोलता, तो हम यहाँ पर नेगेटिव लगा देते, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए नेगेटिव आ जाता। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बार तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते हैं, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और एक इसकी इनिशियल की फाइनल की पोटेंशियल एनर्जी। ए को क्या हो गया इनिशियल, बी क्या हो गया फाइनल पॉइंट हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए। इसके अंदर ध्यान देना, देखो क्या हुआ कि ए से बी जाना है, तो ए से बी जाना है, तो चार्ज को क्या किया हम पास लेके आए। हमने कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्ट में बताया था, दो चार्ज है, दो चार्ज एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं, फिर उनको एक दूसरे के पास लेके आने, पास लेकर आते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट प्राप्त होता है। वही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लग रहा है, दो दूर थे, अब इनको पास लेके आ गए, तो इससे पास लाने पर इनकी डायमेंशन कम हो गई, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो वही आ गया, देखो ट्रायंगल आ गया, तीन सिस्टम के कारण हमने पोटेंशियल निकाला, तो वो कितना आया था हमारे पास, के Q1 Q2 इसके कारण और इसके कारण और इसके कारण, तीन ही चार्ज थे, तो तीनों के कारण के Q1 Q2 अपॉन उनका डिस्टेंस था, तो Q1 कितना है, क्यों चार्ज सभी पर सेम है, तो Q स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, के Q स्क्वायर अपॉन 2A प्लस के Q स्क्वायर अपॉन 2A प्लस के Q स्क्वायर अपॉन 2A। यदि आपको नहीं समझ में है तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से लिखा है मैंने, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस प्लस के Q2 Q3 अपॉन डिस्टेंस प्लस Q3 Q2 अपॉन डिस्टेंस। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने लगाया था, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, अभी करा कर आए हैं वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये लगाने के बाद में ये आ जाएगा, तो इसको आगे और सोल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये कितना 3 टाइम्स है, तो 3/2 के Q स्क्वायर अपॉन A आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास निकल कर आ जाती,
ए की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगी। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो बी की पोटेंशियल एनर्जी वही क्या है, चार्ज और सिस्टम है, तो वो लगाएंगे के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। चार्ज दोनों का क्या है, समान है, तो ये आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू का, तो क्यू वन क्यू टू बराबर है तो स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आ जाएगी डिस्टेंस, टोटल आ जाएगा इनका 3 टोटल कितना आ जाएगा 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा। तो ये किसकी है, बी की है। तो अब इसको अंदर क्या लिखेंगे, हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। अब टू इक्वेशन फर्स्ट, सभी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इतने में मार्कर को क्या करता हूँ, इंक पिला देता हूँ। अभी इसके अंदर सभी पुट करके इसका अंदर आंसर बताएंगे मेरे को। तो कर लिया होगा सभी ने। तो अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर देखो मैं करता हूँ पुट। तो हमारे पास क्या निकालना है, यू फाइनल क्या था, यू फाइनल को मैंने ए बोला था, तो यहाँ पर ए और ये बी, तो बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो बी का वैल्यू हमारे पास 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए माइनस 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए माइनस 3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा, इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा इसके अंदर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 3/2 इसके अंदर आ जाएगा, एक्सटर्नल वर्क के द्वारा किया गया कार्य हमारे पास आ जाएगा। तो इसके अंदर हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना कार्य किया गया है, 3/2। तो इसके अंदर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स नहीं है, ये एक्सटर्नल है। ठीक है, कहीं अपनी एक्स के सपने ले लीजिए, वो सर ने एक्स बता दिया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इसके अंदर क्या किया गया है, ए से बी गया है, तो ए से बी गया है तो इसके अंदर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस प्रकार से निकालेंगे, फिर इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, वो एक बार आप स्वयं से ट्राई करेंगे। तो कंपटीशन एग्जाम में आता है, तो इसके अंदर आपको क्या बोला गया है, कोई दो चार्ज हैं, किसी तीसरे चार्ज को यहाँ पर लाकर रखना है। तो तीसरे चार्ज को लाकर रखना है, तो उसके अंदर लाकर रखने में एक्सटर्नल वर्क कितना किया गया है, तो हमें वो ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको स्वयं से ट्राई करो एक बार, और नहीं आ रहा है तो ये तरीका देख लो। ठीक है, अब इसके अंदर आपको देखना है कि दो चार्ज दे रखे, दो चार्ज ऑलरेडी दे रखे हैं और तीसरा चार्ज यहाँ पर लाना है। तो दो चार्ज यदि फिक्स है, पहले से कोई चार्ज फिक्स है और तीसरा कोई अन्य कोई चार्ज लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पर हमने कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था, वहाँ पर हमने देखा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लगाते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो पहले क्या लगाएंगे, इनिशियल क्या लगाते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाई पॉजिटिव वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया कार्य। तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके अंदर इनिशियल कौन सा हो गया, ये दो चार्ज हैं, ये तो किसके ऊपर आ जाते हैं, इनिशियल के अंदर आ जाते हैं। फाइनल में कहाँ, यहाँ पर कोई चार्ज लाकर रख दिया मैंने Q3। ठीक है, Q3 मान लो कि x बराबर 2 डिस्टेंस पर मैंने लाकर रख दिया। तो अब वो 3 वाला चार्ज है वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी देगा, वो अब यहाँ पर आप मेरे को ज्ञात करके बताएंगे। पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे एक बार। तो सभी ने कर लिया होगा। तो अब इसके अंदर मैं बताता हूँ, अगर नहीं हुआ तो अब मैं बताता हूँ। इसके अंदर हम करेंगे, पहले इनिशियल के निकालते हैं, पहले किसके लिए निकालते हैं, इनिशियल। ठीक है, इनिशियल के लिए निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो वो हमारे पास कितनी आ गई, इनिशियल में हमारे पास पहले ये दो चार्ज ही थे, इधर कुछ भी नहीं था, तो दो चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आती है के Q1 Q2 अपॉन इनके मध्य की डिस्टेंस। तो इनके मध्य की डिस्टेंस कितनी है, इनके मध्य की डिस्टेंस है 1 दे रखा है। इनके मध्य की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर मान लो, या एक कुछ भी मान लो, 1 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, अब फाइनल की बात करते हैं। फाइनल गेम ही यही है, फाइनल वाला ही समझना, इनिशियल वाला तो कर देंगे। फाइनल के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो वो किस प्रकार से, अब देखो यहाँ पर मैं थर्ड चार्ज यहाँ पर ला के रख दिया, कोई चार्ज यहाँ पे ला के रख देता हूँ। अब मेरे पास कितने चार्ज हो गए, 3 चार्ज हो गए। कितने चार्ज हो गए, 3 चार्ज। चार्ज सिस्टम कितने नंबर कितने हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए। तो 3 के कारण मैंने पोटेंशियल एनर्जी आपको बताई थी। अगर नहीं भी याद है तो इसके अंदर देखो, ये इसके ऊपर क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा, और ये वाला भी इसके ऊपर क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा, और ये स्वयं भी तो क्या करेगा, एनर्जी लगाएगा। तो हम इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, किस किस प्रकार से निकालेंगे, तो वो निकालते हैं। फाइनल के लिए हमारे पास आ जाएगा, फाइनल के लिए नेट पोटेंशियल एनर्जी किस किस कारण, के Q1 Q2 अपॉन आर
डिस्टेंस मैं लगा नहीं रहा हूँ, डिस्टेंस एक बार फिर पुट कर देंगे वैल्यू, फिर आ जाएगा K Q2 Q3/R, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब इसके अंदर आप ये बताओ, अब इसके अंदर आप मेरे को ये बताएंगे कि इसके अंदर मैं Q1 से Q3 वाला भी लिखूँगा या नहीं लिखूँगा, आप सभी एक बार ये देखेंगे। तो देखा क्या आंसर निकला, लिखेंगे कि या नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर Q3 अब आ गया है चार्ज, तो मैं Q1 Q3 के कारण भी यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया, ये वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, यू फाइनल की आ गई, इसको मैं नेट को मैं फाइनल बोल देता हूँ, ये इनिशियल की आ गई। ठीक है, अब मैं ये इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यूज़ पुट करता हूँ। टू इक्वेशन फर्स्ट किस प्रकार से किया, पहले हमारे पास ये दो चार्ज ही थे, इनिशियल में ये दो चार्ज ही थे। ठीक है, ये तो हमारे पास Q1 था और ये हमारे पास Q2 था। फिर हमारे पास फाइनल में क्या होगा, Q3 और आ गया, ये हमारे पास Q2 था, ये हमारे पास Q1 था। इनके मध्य की डिस्टेंस 1 थी और इसके मध्य की डिस्टेंस हमें दे नहीं रखी, यहाँ से ये डिस्टेंस दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर देखो, अब ये डिस्टेंस हम कैसे निकालें, तो ये देखो 2 है और ये 1 है, तो ये कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर हमारे पास निकल कर आ जाएगी। तो Q1 Q2 के मध्य की डिस्टेंस आ गई हमारे पास, Q2 Q3 के मध्य की डिस्टेंस आ गई हमारे पास, और Q1 और Q3 के मध्य की भी डिस्टेंस निकल के आ गई। Q1 Q2 के वैल्यू के मान यहाँ पर दे रखे, Q3 का मान देखो ये रहा, और Q1 और Q2 के मैंने यहाँ रख रखे। तो इसके अंदर देखो मैं इक्वेशन फर्स्ट से करता हूँ, तो इक्वेशन फर्स्ट में फाइनल वाला पहले लिखूँगा। तो फाइनल क्या था, K Q1 Q2, स्वयं से ट्राई करो इसको। ठीक है, सभी ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो इसके अंदर देखते चलेंगे। पूरी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन बची, माइनस K Q1 Q2/R इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, कौन सा वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन। अब देखो K Q1 Q2/R, K Q1 Q2/R, ये तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो कैंसिल हो गया। तो इसके अंदर देखो K, यहाँ पे इनके मध्य की डिस्टेंस अलग अलग है, तो इनकी मैं डिस्टेंस क्या लिखता हूँ, अलग अलग लिख देता हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो फिर इनमें से मैं K क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो Q2 Q3 प्लस Q1 Q3/R2/R3, ये आ जाएगा वर्क डन, आ जाएगा एक्सटर्नल वर्क के एजेंट के द्वारा। अब ये वैल्यू आप स्वयं से पुट करेंगे और आंसर लिखेंगे। ठीक है, हमें पता है सर, आप बता दोगे। ठीक है, तो आपको यहीं पे अगला लेक्चर लेके आएंगे और इसके अंदर आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। चलो बता देते हैं, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ OP। ठीक है, Q2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, Q2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1 माइक्रोकूलम, तो 10 × -6 हो जाएगा। Q3 की वैल्यू हमारे पास दी है 1 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। 10⁻⁻6 माइक्रो का वैल्यू होती है। ठीक है, R2 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू मतलब Q2 और Q3 के मध्य की डिस्टेंस, वन में वैल्यूज नहीं है, ये क्या है, मीटर में वैल्यू है। ये वैल्यूज हमें किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है, ये वैल्यूज हमें मीटर में दे रखी है, 2 मीटर। तो ये R1 का वैल्यू हो गया, प्लस Q1 का वैल्यू हमें दे रखा है -1 × 10⁻⁻6। ये वैल्यू ध्यान रखना है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विद साइन लिखेंगे। Q3 की वैल्यू लिखेंगे 1 × 10⁻⁻6 अपॉन 1 और 2 के मध्य की डिस्टेंस, 1 और 3 के मध्य की डिस्टेंस आ जाएगी 2, तो ये 2 दे दी, और इक्वल टू हमारा क्या है, वर्क डन चल रहा है साथ में। ठीक है, तो 10⁻⁻6 अपॉन 2, और ये आ जाएगा 10⁻⁻6 तो कितना हो जाएगा, ये 10⁻⁻12 है। बाहर ले लेता हूँ, 10⁻12 में बाहर ले लिया, चलो 9 × 10⁻9 × 10⁻12 है, तो 1 - 1/2 इक्वल टू आ जाएगा वर्क डन। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, ये 9 × यहाँ पे बचेगा 10⁻³ × 1/2 इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल वर्क आ जाएगा। आगे और भी सोल्व करूँगा, तो इसको मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है, इसको मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 4.5। इसको इससे डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 4.5 × 10⁻³ जूल मेरे पास क्या आ जाता है, एक्सटर्नल वर्क आ जाता है। इस प्रकार से
अब जितना जितना ध्यान से आपने उसको देखा उतने ध्यान से इस क्वेश्चन को किया होता तो कितना ईजी है। बस इतना ही है कि इसके अंदर हमारे पास क्या था, पहले ये था, इसका निकाल लेंगे, फिर फाइनल में ये आ जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, फिर इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। इतना ही कुछ था। और नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये सिस्टम चार्ज रख देते हैं तो इसके ऊपर किस प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी आती है वो देखेंगे। तो पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।